हमास चीफ ने इस बीच युवाओं को भड़काया है। ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख दें, जहां पर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भड़काया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमलावरों के सामने मजबूती के साथ खड़े हो, वेस्ट बैंक के युवाओं से ये अपील की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कैंप शहरों से बाहर निकलने की अपील हमास चीफ की तरफ से की जा रही है। युवाओं को भड़काया जा रहा है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। तो कहा जा रहा है आप जहां भी हैं वहां से बाहर निकलें और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभालें। हमलावरों के सामने मजबूती के साथ खड़े हो, वेस्ट बैंक के युवाओं से ये अपील की गई है। कैंप शहरों से बाहर निकलने की अपील बाकायदा की गई है। हमलावरों या शाबना या अहलना या शबाबना, ओ मेरे लोग, वेस्ट बैंक के हमारे बहादुर युवा हमलावरों के सामने और कब्जा करने वालों के सामने मजबूती के साथ खड़े हो। सभी शहरों, कैंपों, गांव से बाहर निकलो। हम एक खून है, हमारी एक नियति है। लिशाबिना फी 48 व फिल मनाफी वश्शतात। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना की गाजा के लोगों से अपील भी सामने आई है। दक्षिण इलाके में शिफ्ट हो गाजा के लोग। एक बार फिर से ये अपील की गई है आईडीएफ की ओर से। एक बार फिर से ये अपील की गई है, ये यानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी हमले एक बार फिर से तेज होने वाले हैं। दक्षिणी गाजा की तरफ शिफ्ट हो लोग, आईडीएफ की अपील। अल-मवासी मानवीय इलाका, वहां शिफ्ट हो जाएं। फिलिस्तीन से 28 किलोमीटर दूर है अल-मवासी इलाका, जहां शिफ्ट होने की अपील आईडीएफ की तरफ से की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। हमास के 2 और कमांडर ढेर हो गए। एक्स पोस्ट में आईडीएफ ने ये बड़ा दावा किया है। हमास के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं आईडीएफ की ओर से, और इसमें हमास के 2 और कमांडर्स के ढेर होने की बात आईडीएफ की तरफ से की गई है। तो लगातार आईडीएफ चुन चुनकर हमास के अलग अलग ठिकानों पर भी निशाने साध रहा है। और अब खबर आ रही है कि हमास के 2 और कमांडर इन हमलों में ढेर हो गए। तो एक के बाद एक इजराइल हमास को झटके दे रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हमास के संगठन में कौन कौन है, हमास काम कैसे करता है। तो इस्माइल हनिये राजनीतिक प्रमुख है हमास का। इस्माइल ने 2017 में लंबे समय के नेता खालिद मिशाल की जगह ली थी। कथित तौर पर हनिये 2020 से दोहा कतर से काम कर रहा है, क्योंकि मिस्र ने गाजा के अंदर और बाहर हनिये के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा रखा है। हनिये के बाद दूसरा बड़ा नेता अगर हम बात करें तो वो है याह्या सिनवार। सिनवार जूडिया और समारिया में हमास का जिला प्रमुख है। गाजा में हमास का प्रमुख है और हमास विदेशी आतंकी सेल का भी प्रबंधन करता है। कैदियों को लेकर भी फैसले यही लेता है। हमास का आंदोलन इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद तीसरे बड़े नेता की भी हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है मोहम्मद दाइफ। मिलिट्री विंग का कमांडर है, अल कसाम ब्रिगेड का सदस्य है। हमास का प्रशासन यही चलाता है। तो ये बड़े चेहरे आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस बीच सुमित ने भी हमें चूंकि ज्वाइन किया हुआ है, लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। सुमित, हम देख रहे हैं कि लगातार जो ये युद्ध जारी है, इस बीच हमास के कई कमांडर्स को इस बीच ढेर कर दिया गया है। और अब हमास की चीफ की तरफ से युवाओं को भड़काने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिनमें उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि आप बड़ी संख्या में बाहर निकलें और फिर इस युद्ध में शामिल हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं इस समय। सबसे महत्वपूर्ण एक पहली बात ये कि आप इजराइल की तरफ से ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, चाहे वो कोई देश हो, क्योंकि इजराइल अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर, अपनी सरजमी की सुरक्षा को लेकर बहुत क्लियर रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नेगोशिएशन हो जाए, वो उसको सबसे सर्वोप्रिय रखता है, सबसे प्रायोरिटी पे रखता है। और अभी भी जब ये ऑपरेशन चल रहे हैं, जब तक वो हमास को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा, उसके नेटवर्क्स को, उसके टनल्स को, उनके सर्वेलेंस सिस्टम्स को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसके बैकअप्स को, तब तक उसको वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे कोई भी नेगोशिएशन की बात अमेरिका भी कर ले, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल को ये बात क्लियर है कि अगर उन्होंने इस ऑपरेशंस को बीच में छोड़ा या इस अकम्प्लिश नहीं किया पूर्ण रूप से, तो फिर हमास फिर रिवाइव करेगा, फिर उनके लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। दूसरी तरफ लगातार हमास ये कोशिश कर रहा है कि एक मानवीय चेहरा दिखाते हुए, फिलिस्तीन का एक मानवीय चेहरा दिखाते हुए लगातार हमास का वो दुनिया को जुड़ने के लिए बात कहे, क्योंकि हमास के अब हाथ पैर कट चुके हैं। हमास के एम्युनिशन डिपो,
सर्वेलेंस टेप हो, सब लगातार बर्बाद कर चुका है इजराइल। तो हमास के पास वो शक्तियां नहीं है जो जल्दी से रिवाइव कर सके, इसलिए हमास लगातार दुनिया भर के मिडिल ईस्ट के देशों से सपोर्ट मांग रहा है, लगातार ऐसे लोगों को, मिडिल ईस्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक मास मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका जो नेटवर्क है या उसकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो कम से कम सर्वाइव कर पाए। ऑन ग्राउंड जितने उसके रेवोल्यूशनरीज या फिर उसके मिलिटेंट्स हैं वो मारे जाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रिवाइव कर सकते